आज हम कंपेरिजन टेस्ट कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जाम्पल? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो हमारी सीरीज क्या है? 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस 5/4 की पावर p सो ऑन। ये सीरीज गिवन है। इस सीरीज का हमें क्या करना है? टेस्ट करना है कन्वर्जेंसी का, सीरीज कैसी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमें n टर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो n टर्म हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे हम इसका n टर्म निकालते हैं। देखिए n टर्म ऑफ सीरीज un से लिखते हैं इसको, इक्वल टू, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है? 2/1 इन की पावर p। तो हम न्यूमरेटर में देखें 2, 3, 4, 5, यानी 2, 3, 4, 5 से एक अलग सीरीज बना लें और क्या करें, ये सीरीज AP सीरीज है और इसका हम क्या करें, n टर्म निकालें। हम जानते हैं 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इस सीरीज का n टर्म क्या होगा? n+1। देखिए न्यूमरेटर में हमने n+1, ये आपको खुद करना है। और डिनोमिनेटर में देखें तो सीरीज क्या है? 1, 2, 3, 4, यानी काउंटिंग है। तो काउंटिंग में n टर्म क्या होता है? n होता है। ठीक है, तो देखिए n लिखा हमने डिनोमिनेटर में और पावर कितनी है? p, वो पावर रहेगी। तो डिनोमिनेटर का जो n टर्म हुआ वो हुआ n की पावर p। ओके, ये देखिए n की पावर p। और न्यूमरेटर में n+1 क्यों आया है? क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू है। अगर हम डायरेक्टली देखें तब, अगर 1 से शुरू हो फर्स्ट टर्म तो n टर्म n आता है, और ये 2 से शुरू है तो n+1। ये तो डायरेक्ट मेथड है। और बाकी आप AP सीरीज का n टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके हम n टर्म कितना आएगा? n+1, और डिनोमिनेटर का आएगा n। ओके, तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज का कंप्लीट UN ये हुआ n+1/n की पावर p। अगला स्टेप क्या होता है कंपेरिजन टेस्ट में? ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड आउट करना। ऑक्सिलरी सीरीज कैसे हम फाइंड करते हैं? देखिए Vn, इसको सिग्मा Vn से लिखते हैं। Vn कितना होगा? यहाँ क्या फार्मूला है वो हम फिर समझ लेते हैं। UN में जो न्यूमरेटर है उसमें n की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हमारी, हम देखें यहाँ n की एक ही पावर है, यानी n की एक ही टर्म है और उसमें हाईएस्ट पावर n की पावर कितनी है? 1। यानी हाईएस्ट है या लोएस्ट ये ही है। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? n। आगे देखिए डिनोमिनेटर में n की एक ही टर्म है और उसमें n की पावर कितनी है? p। तो यही लिखना है। हाईएस्ट हम कब देखेंगे? जब टर्म ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म n की हो, तब हमें टेस्ट चेक करना होता है कि कौन सी मैक्सिमम है। यहाँ पर चूंकि एक एक ही टर्म है तो वही हमारा रहा n/n की पावर p। सॉल्व किया, 1/n की पावर p माइनस 1। ये क्या बन गई? ऑक्सिलरी सीरीज की nth टर्म। अगला स्टेप क्या होता है कि हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn, और इसकी वैल्यू कैसी आ जाए? नॉन जीरो फाइनाइट। तो कंपेरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए हमने यहाँ un लिखा, ये un ये है और vn ये है, दोनों की वैल्यू हमने अप्लाई कर ली। इसको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हमने क्या करा, इसको रिवर्स करके लिख दिया मल्टीप्लाई में n+1/n की p मल्टीप्लाई n की p-1/1। अब क्या करेंगे, हम इसमें से n कॉमन ले लें। देखिए n कॉमन लिया, क्या रहा? 1+1/n डिवाइड बाई n की पावर p मल्टीप्लाई एज इट इज़ लिखा है। आगे ये जो n है इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो n की पावर p हो जाएगा, और ये n की पावर p डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो n टर्म, सॉरी un/vn ये रह गया ओनली। इसमें n की जगह हम इनफाइनाइट लिख लें और वैल्यू क्या हो गई? 1, नॉन जीरो फाइनाइट। ओके, अब हमें ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट करना होता है।
हमें टेस्ट किसका करना है, सिग्मा यू एन सीरीज, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम टेस्ट किसका करते हैं कंपेरिजन टेस्ट में, ऑक्सिलरी सीरीज का, और जो ऑक्सिलरी सीरीज होगी वही हमारी गिवन सीरीज होगी। तो हमने देखिए ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन क्या है, 1/n की पावर p-1। ओके, इसमें पी सीरीज टेस्ट अप्लाई होगा क्योंकि इसकी फॉर्म ही पी सीरीज की है। तो यहाँ n की पावर p कितना है, यहाँ p-1। चूंकि यहाँ हम ये नहीं बता सकते कि ये वैल्यू 1 से लेस है या ग्रेटर तो यहाँ हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी कि p-1 अगर ग्रेटर है 1 से तो सीरीज कन्वर्जेंट, और p-1 लेस है 1 से या इक्वल है तो सीरीज डाइवर्जेंट, जैसा कि फॉर्मूला होता है। अब हम इसको सॉल्व कर ले, p-1 ग्रेटर देन 1 इधर ले आए तो 2 हो गया, तो p ग्रेटर देन 2। इसका मतलब सॉल्व करने के बाद ये होगा p-1 लेस देन एंड इक्वल 1। इसका मतलब सॉल्व करने के बाद ये होगा। इसका तो हमारे पास ये हो गया कि सिग्मा वी एन जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब p ग्रेटर होगा 2 से। डाइवर्जेंट कब होगी, जब p लेस देन होगा या इक्वल होगा 2 के डाइवर्जेंट। तो कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, जो सीरीज सिग्मा वी एन है वही सिग्मा यू एन होगी। तो सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट कब होगी, जब p ग्रेटर होगा 2 से। डाइवर्जेंट कब होगी, जब लेस होगा या इक्वल होगा 2 से। तो हमारा आंसर गिवन सीरीज के लिए ये हुआ। ओके, यही कंपेरिजन टेस्ट होता है। आगे हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ये है आपकी बार सीरीज दूसरे टाइप की है, 1/1 + √2, 2/1 + 2√3। इस तरीके से हमें टर्म दी हुई है, हमें क्या करना है, यू एन निकालना है। देखिए न्यूमरेटर में देखते हैं 1 2 3 काउंटिंग है, गिनती है, तो हमारा nth टर्म इसका क्या आएगा, n आएगा। ओके, अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 1 1 1, हर जगह 1 आ रहा है तो 1 रहेगा प्लस। अब यहाँ देखते हैं, हम ये देखें √2 के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। √3 के आगे 2, 4 के आगे 3, ये भी एक काउंटिंग बन रही है 1 2 3। तो इसका nth टर्म क्या आएगा, n। अब ये देखा √2 √3 √4, इसका nth टर्म क्या आएगा, √n + 1। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, नहीं तो आप एक एक सीरीज़ बना के अलग से AP जो समांतर श्रेणी होती है उसका n में पक्का फॉर्मूला लगाएं तब हम निकालें। तो हर एक सीरीज़ में अलग अलग सीरीज़ बना के हम निकाल सकते हैं। बाकी हमने डायरेक्ट बता ही दिया है कि काउंटिंग है 1 2 3 तो nth टर्म n होगा। ओके, तो यू एन ये हो गया। वी एन कैसे निकालेंगे, जो भी हम जानते हैं, एन की हाईएस्ट पावर एक ही है तो वही रहेगा। यहाँ एन की हाईएस्ट पावर देखिए इसमें एन है ही नहीं, यहाँ देखें एन, यहाँ कितना √n यहाँ गया, सॉल्व कर लिया, इंसान कैंसिल हो गया, ये 1/√n यानी 1/n की पावर हाफ। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा वी एन क्या निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन। देखिए ये सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, यहाँ यू एन लिखा, यहाँ वी एन लिखा, और इसको हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद यहाँ से हमने √ डिनोमिनेटर में से n कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये रिमाइंडर ये कैंसिल, और फिर लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई बहुत ईजी, जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने इनफाइनाइट लिख दिया। 1/∞ क्या होता है, 0। इसका सॉल्व आप खुद करना, और क्या आएगा 1, नॉन जीरो फाइनाइट। ओके, तो नॉन जीरो फाइनाइट है। तो अब हम क्या करेंगे, पी सीरीज टेस्ट अप्लाई किस में करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज में, सिग्मा वी एन। सिग्मा वी एन कितना है, सिग्मा 1/n की पावर 1/2। 1/2 पी है, पी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1/2। 1/2 1 से कैसी होती है, लेस, और लेस के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होती है। हम जानते हैं कंपेरिजन टेस्ट में सॉरी पी सीरीज टेस्ट में अगर p लेस देन है 1 से तो डाइवर्जेंट, तो सिग्मा वी एन कैसी हुई, डाइवर्जेंट। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ओके।